यार अब मेरे को मल्टीपल स्क्रीन तो बनाना आ गया और मल्टीपल स्क्रीन के साथ में एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में नेविगेट कैसे करना है ये भी सीख लिया। बट अगर आप कोई ऐप के अंदर देखोगे तो यार वो एक स्टार्टिंग में जो स्क्रीन आती है जो कुछ सेकंड के लिए विजिबल होती है, जो जस्ट ये बता रही होती है कि ये हमारा ऐप स्टार्ट हो रहा है, और मेरे को स्टार्टिंग में अगर ऐप के अंदर कोई प्रोसेसिंग करनी है यूजर के सामने वो स्क्रीन को ओपन करने से पहले, तो जो स्क्रीन देखने को मिलते हैं जिसको हम नॉर्मली स्प्लैश स्क्रीन से बुलाते हैं, तो यार वो चीज कैसे एग्जीक्यूट करें फ्लटर के अंदर। क्योंकि मैंने काफी कोशिश कर ली कि अगर मैं प्लानिंग भी करूं कि एक बटन तो मेरे को देना ही पड़ेगा या एक ऐसा एक्शन चाहिएगा ही चाहिएगा जिसके क्लिक पे मैं उस स्क्रीन को नेविगेट करूं, बट अगर मैं स्प्लैश की बात करूं तो वहां ऐसा एक बटन अगर मैंने दे दिया तो उसका सेंस ही खत्म हो जाएगा, हमारा जो स्प्लैश स्क्रीन का जो रोल है वही खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को कहां एग्जीक्यूट करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम नहीं है ये, एक्चुअल में क्या है कि हम अभी तक ये चीज समझ चुके हैं कि मल्टीपल स्क्रीन कैसे क्रिएट करनी है हमारी ऐप के लिए और उसमें नेविगेट कैसे करना है, और इसकी हेल्प से हमारी जो स्टार्टिंग स्क्रीन है जिसको हम स्प्लैश स्क्रीन से भी बुलाते हैं वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा सा अलग है। वो थोड़ा सा अलग क्यों है? क्योंकि अभी तक हमने क्या सीखा है कि हमको एक एक्शन, एक कॉल ऑफ एक्शन चाहिएगा जहां जिसके टैप के ऊपर या जिसके इवेंट के ऊपर हम उस स्क्रीन को नेविगेट करवाएंगे। बट अगर स्प्लैश स्क्रीन की हम बात करें तो स्प्लैश स्क्रीन होती क्या है एक्चुअल में, पहले इसको समझ लेते हैं। जब आप कोई ऐप को रन करते हो, जब ऐप रन हो रही है आपकी, स्टार्ट करी आपने ऐप को, तो स्टार्टिंग में जो एक 2 या 3 सेकंड के लिए या 1 या 2 सेकंड के लिए जो आपको स्क्रीन दिखती है फुल स्क्रीन के ऊपर, जिसमें सिर्फ लोगो आ रहा होता है, ठीक है, या उस ऐप का नाम आ रहा होता है और कुछ एनिमेशन लग रहे होते हैं, ठीक है, एंड देन आपका जो मेन ऐप है वो स्टार्ट होता है। ये 1 से 2 सेकंड भी हो सकता है, 2 से 3 सेकंड भी हो सकता है। तो वो जो स्क्रीन आपको स्टार्टिंग में दिखती है जितनी बार भी उस ऐप को रन करते हो, ये डिपेंड करता है उस ऐप के ऊपर कि हमको स्प्लैश स्क्रीन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो चीज अगर आपको अपनी ऐप में लगानी है तो कैसे लगाई जाती है वो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन का जो यूज है वो समझ लेते हैं कि हम स्प्लैश स्क्रीन को लगाते क्यों है। उसके दो मेन रोल है। जब आप कोई ऐप को स्टार्ट करते हो तो आपका स्क्रीन पे जो लोगो है और जो उसका नाम है वो आना चाहिए 1-2 सेकंड के लिए, और फिर आपकी ऐप स्टार्ट होनी चाहिए। और दूसरा रोल क्या होता है? दूसरा रोल ये है कि अगर मेरा कोई एपीआई कॉल हो रहा है या मैं डेटाबेस से कुछ डेटा फैच करके ला रहा हूं, तो जैसे ही ऐप स्टार्ट होगी उसके बाद में मैं उस ऐप के ऊपर लोडिंग दिखाऊं और फिर कंटेंट को फैच करके लाऊं। या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि जब मेरी स्प्लैश स्क्रीन रन हो रही है तब मैं स्प्लैश को दिखा दूं 1-2 सेकंड के लिए और उतने में ही मैं बैकग्राउंड में वो टास्क भी एग्जीक्यूट करवा दूं। तो जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि जैसे ही यूजर उस स्क्रीन से स्विच होगा हमारे मेन स्क्रीन के ऊपर, उसको डेटा लोडेड मिलेगा, ठीक है। तो ये जो इंप्लीमेंटेशन है ऐप के आगे की जो स्टार्टिंग स्क्रीन को बनाने का, ये काफी सारी ऐप, बड़ी बड़ी ऐप्स भी यूज करती है। आपने देखा होगा बहुत सी ऐप को आप रन करते हो, रन करते ही लोडिंग आ जाती है, पूरे स्क्रीन के ऊपर उसका लोगो आ जाता है या बैकग्राउंड में उसकी थीम आ जाती है, देन उस ऐप का नाम आ जाता है और नीचे लोडिंग योर एसेट्स, लोडिंग योर प्रोफाइल करके, और फिर सीधा स्विच होता है उसकी मेन या डैशबोर्ड स्क्रीन के ऊपर या होम स्क्रीन के ऊपर। तो इस चीज के लिए भी हम स्प्लैश स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। तो आज वाली क्लास का जो मोटो है या जो थीम है वो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम करने क्या वाले हैं। हमने प्रीवियस क्लास में ये देख लिया था कि मल्टीपल स्क्रीन कैसे क्रिएट करनी है, उनमें नेविगेट कैसे करना है। हम चाहते हैं कि एक स्क्रीन ऐसी बने जो स्टार्टिंग में लगे, कुछ सेकंड्स के लिए दिखे और ऑटोमेटिकली मेरे नेक्स्ट स्क्रीन पे स्विच करवा दे यूजर को। और वो क्या होनी चाहिए कि जब मैं बैक प्रेस करूं तो यूजर उस स्क्रीन पे ना आए, मतलब वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो स्टैक में एंट्री ही ना करे। मतलब स्टार्टिंग में तो एंट्री करे, लेकिन जैसे ही हम हमारे होम या डैशबोर्ड या लॉगिन जिस भी पेज पे नेविगेट करते हैं, तो प्रीवियस वाली जो स्क्रीन जिससे हम नेविगेट कर रहे हैं हम उसको स्टैक से ही हटा दें। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप बैक प्रेस करोगे उस स्क्रीन के ऊपर तो प्रीवियस जो आपकी स्प्लैश स्क्रीन है वो नहीं खुलेगी। क्योंकि अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा है कि हम जब भी किसी एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक नेविगेशन का बैक बटन मिल जाता है जिसके बैक प्रेस पे या नेविगेटर डॉट पॉप करने से आप प्रीवियस स्क्रीन पे जा सकते हो। बट अगर मैं उसको स्टैक में ही नहीं डालूं या जब मैं उस नए पेज रूट पे जा रहा हूं तो प्रीवियस वाले जो मेरा पेज है उसको मैं स्टैक से ही हटा दूं, तो उससे क्या होगा कि जब यूजर बैक प्रेस करेगा तो उसकी ऐप क्लोज होगी, ना कि वो आपकी जो स्प्लैश स्क्रीन है वो दिखे। और ये सेम चीज आपको लॉगिन में भी करनी है। अगर आप लॉगिन पेज बना रहे हो, यूजर ने लॉगिन कर लिया है, तो जो नेक्स्ट स्क्रीन पे आप नेविगेट करोगे वो नेविगेट तो करना ही है, बट साथ में उस लॉगिन पेज को भी क्या कर देना है, आपको स्टैक से निकाल देना है। नहीं तो क्या होगा कि अगर मैं, जैसे मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करते ही मैं एक ऐप के अंदर चला गया, डैशबोर्ड के ऊपर आ गया, होम पे आ गया, मैं जब बैक प्रेस करूंगा तो वापस से लॉग आउट हो गया एक तरह से, अगर लॉगिन पेज आ जाता है। तो ये जो यूएक्स है वो खराब है। तो आपको क्या करना रहेगा, जैसे स्प्लैश हो गया, इंट्रो स्क्रीन हो गया, लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, जिसका सिर्फ फर्स्ट टाइम यूज है, अगर वो चीज हो जाती है तो फिर उसका यूज नहीं है, उसको बैक प्रेस पे नहीं लाना है, तो उसको हम क्या करेंगे, हमारे स्टैक में से ही उसको हटा देंगे। और इसके लिए नेविगेटर में एक फंक्शन होता है पुश रिप्लेसमेंट। तो आई होप आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी सेम आइडिया को लेके
एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए। एंड फिर से मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहा हूँ, आप कोई सा भी आईडी यूज कर सकते हैं जिसमें फ्लटर सपोर्ट है। दैट मींस आप VS कोड, एक्स कोड किस पे भी वर्क कर रहे हैं, द प्रोसेस विल बी द सेम, द इंप्लीमेंटेशन विल बी द सेम, बट द डिफरेंस इज द आईडी। ठीक है, तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और मैंने प्रीवियस क्लास में जो हमने काम किया था, यहाँ पे डैशबोर्ड स्क्रीन बनाई थी, देन हमने प्रोफाइल स्क्रीन बनाई थी, तो वो वाला ही प्रोजेक्ट है। इसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आज एक स्प्लैश स्क्रीन को इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या कर लेना है, सबसे पहले मेरे को एक स्प्लैश स्क्रीन को बना लेना है। तो बनाने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप क्या कर सकते हो। प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था कि हम एक नया डार्ट फाइल क्रिएट करेंगे। जितने भी पेजेस या स्क्रीन बना रहा हूं, मेक श्योर कि आप एक नई डार्ट फाइल क्रिएट करो। और ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है कि आप उसी के अंदर काम कर सकते हो, मतलब उसी के अंदर भी आप क्लास बना के वो चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको यहाँ पे इन्फो में मिल रहा होगा। तो आप अभी जाके उस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझ ले कि आपका नेविगेशन कैसे होता है, मल्टीपल स्क्रीन कैसे क्रिएट होती है, फिर आप स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे न्यू एक डार्ट फाइल क्रिएट कर देते हैं और डार्ट फाइल का नाम दे देता हूं मैं यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन, या आप पेज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन हो गई। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपल सा क्लास स्प्लैश स्क्रीन एक्सटेंड्स स्टेटलेस या स्टेटफुल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं स्टेटलेस विजेट। और अब हम क्या करेंगे, इसका जो वन मिसिंग ओवरराइड है फंक्शन, उसको हम यहाँ पे ओवरराइड कर देंगे। और इसके अंदर हमको जो भी पेज का रिटर्न करना है, तो यहाँ रिटर्न करेंगे स्कैफोल्ड। और सबसे पहले आ जाएगा हमारा ऐप बार। अब देखो यहाँ पे मैं ऐप बार नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहे आप ऐप बार, क्योंकि ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है और स्प्लैश स्क्रीन के अंदर आप देखोगे कि आपको ऊपर की जो बार है वो नहीं दिखती। ये जो स्प्लैश स्क्रीन है ये बाकी सब पेजेस से क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें आपको टूल बार या आपको एक्शन बार नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फुल स्क्रीन पे आपकी एक लोगो और एनिमेशन के साथ में आपका एक स्क्रीन आएगा और फिर सीधा हम ऐप के अंदर आ जाएंगे। तो उससे ये लगना चाहिए कि ये ऐप का हिस्सा नहीं है, कि ऐप का एक स्टार्टिंग पार्ट है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐप बार नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ऐप बार नहीं होगा, सिंपल सा क्या होगा, बॉडी होगा। और बॉडी के अंदर हम सिंपल सा एक कंटेनर ले लेते हैं। और कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले कंटेनर का कलर कर देता हूँ कलर्स डॉट ब्लू। ठीक है, सेमीकोलन। तो यहाँ हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन है, मतलब जो हमको पेज बनाना है, वो आ चुका है। लेकिन अभी सोचने वाली बात ये है कि ये स्क्रीन सबसे पहले ओपन होनी चाहिए। ऑब्वियसली स्प्लैश स्क्रीन विल बी द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ योर ऐप। तो फर्स्ट स्क्रीन कैसा आएगा, तो जो हमने मेन डॉट डार्ट बना रखी है, इसमें हमने मटेरियल ऐप को यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो होम है ये डिसाइड करता है कि ये सबसे पहली स्क्रीन कौन सी ओपन करेगा। उसके बाद में आपके ऊपर है, मतलब एज अ डेवलपर आपके ऊपर है कि आप किस कॉल टू एक्शन के ऊपर ये जो मटेरियल पेज रूट आप बनाओगे नेविगेटर की हेल्प से, किस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर आप नेविगेट करवाओगे। तो वो आपको अपने कोड में लिखना पड़ेगा कैसे नेविगेशन होगा आगे। लेकिन जो स्टार्टिंग लॉन्च स्क्रीन होगी वो कहां से डिसाइड होती है, यहाँ होम से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड की जगह कर देना है स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ हमारी स्प्लैश स्क्रीन आ चुकी है। और अब अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन पे हमारा ब्लू कलर आ चुका है, कोई टूल बार नहीं आई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन बन सकती है, ऐसी कुछ स्प्लैश स्क्रीन होती है। और मैं क्या करता हूँ, इसके सेंटर में हमारा एक विजेट ले लेते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, जो फनी टेक्स्ट आपको लेना है, जो भी एनिमेटेड टेक्स्ट आपको लेना है, या आपको कोई भी एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन भी अपन आगे सीखेंगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर। तो एनिमेशन सीखने के बाद में वो एनिमेशन आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक टेक्स्ट ले लेते हैं, चाइल्ड। अभी सीधा ऊपर चला गया क्लासिको। ठीक है, अब ऊपर चला गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटर में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब सेंटर में आ चुका है। और मैं क्या करता हूँ, इसकी जो टेक्स्ट स्टाइल है वो थोड़ी चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे हम फॉन्ट साइज ले लेते हैं 34, बोल्ड कर देना है इसको। फॉन्ट वेट डॉट हम कर देते हैं 700। एंड एक कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डार्क कलर है तो व्हाइट कलर ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब लाइटर कलर ज्यादा अच्छा लगेगा उसके ऊपर कलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि आपकी जो डिजाइन आपको चाहिए, एक बेसिक डिजाइन यहाँ पे बन चुकी है हमारी, जो स्टार्टिंग स्क्रीन या स्प्लैश स्क्रीन की चाहिए होती है। मेरे को चाहिए कि 2 या 3 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली जो मेरा मेन स्क्रीन है, मेन स्क्रीन कौन सा है, डैशबोर्ड स्क्रीन, वो हमारा यहाँ पे ओपन हो जाए। जो हमने यहाँ पे मेन डॉट डार्ट पे बना रखा है, ये हमारा डैशबोर्ड स्क्रीन है, ये ओपन हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से क्या होगा, अगर ऐसा चीज हो जाता है, दैट मीन्स हमने क्या कर दिया है, स्टार्टिंग में एक स्प्लैश स्क्रीन को इंक्लूड कर दिया हमारी ऐप के अंदर। और ये आप ऐप बनने के बाद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जब ऐप स्टार्ट करी उस समय आपने प्लान अप नहीं किया कि यार इसके अंदर स्प्लैश स्क्रीन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि मैंने भी एक ऐप बनी हुई थी, उसमें हमने प्रीवियस क्लास में नेविगेशन सीखा था एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में। इसी के अंदर मैं आगे क्या ऐड कर रहा हूँ, एक स्प्लैश स्क्रीन को ऐड कर रहा हूँ। तो बस आपको चेंज क्या करना रहेगा, यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन को ऐड करना रहेगा। अब समझते हैं इसका लॉजिक, कि लगेगा क्या यहाँ पे, ऐसे लॉजिक क्या लगेगा। ठीक है, कि किस तरीके से हम स्प्लैश स्क्रीन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। बना तो दी हमने, लेकिन हम यहाँ पे ना तो एक बटन लगाएंगे,
ना कोई चीज और इवेंट हमको मिलेगा जिससे कि मैं इस टाइम के बाद में इसको एग्जीक्यूट कर दूं। तो मेरे को फ्लटर के अंदर एक टाइमर क्लास मिलती है जिसका काम क्या होता है कि आप उसमें जो भी टाइम दोगे, जैसे मैंने दे दिया 5 सेकंड, तो 5 सेकंड के बाद में उसका जो भी कोड आपने उसके अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गई टाइमर से कि मैं टाइमर क्लास की हेल्प से कोई भी टास्क को एक सर्टेन टाइम के लिए रोक सकता हूं, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करवा सकता हूं। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही मेरी स्प्लैश स्क्रीन स्टार्ट होगी तभी वो नेविगेशन जो मटेरियल पेज रूट मैंने बनाया कि भाई स्प्लैश से डैशबोर्ड पे जाने का जो रूट बना है वो मैं नेविगेटर की हेल्प से अभी नहीं लगाऊंगा, वो 2 या 3 सेकंड के बाद में एग्जीक्यूशन में आएगा। ठीक है, तो मैं कोड तो पहले लिख दूंगा लेकिन वो एग्जीक्यूशन में कब आएगा, जब 2 या 3 सेकंड मतलब जितना भी टाइम मैं टाइमर में दूंगा वो टाइम जब एग्जीक्यूट हो जाएगा या वो पास्ड हो जाएगा तब वो चीज एग्जीक्यूशन में आ जाएगी। अब उसके लिए समझना ये है कि कॉल ऑफ एक्शन जो इवेंट है वो कब हम फायर करें कि भाई जैसे ही ये स्प्लैश स्क्रीन स्टार्ट होते ही वो टाइमर स्टार्ट हो जाना चाहिए और 2 सेकंड के बाद में जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो 2 सेकंड तक तो हमारी स्प्लैश स्क्रीन दिखेगी और 2 सेकंड के बाद में वो नेविगेटर वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, तो वो जो आपकी डैशबोर्ड स्क्रीन है वो ऊपर आ जाएगी। तो इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको ये चीज ढूंढनी पड़ेगी इस स्क्रीन के अंदर कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हमको स्टेट्स को मैनेज करना पड़ेगा और हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि स्टेट जो मिलते हैं वो आपको स्टेटफुल विजेट के अंदर मिलेंगे। तो मल्टीपल स्टेट्स मिल जाते हैं तो उसमें आपको एक इनिट स्टेट मिलता है। जब भी फर्स्ट टाइम आपकी पेज बिल्ड होगा उस समय सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होगा वो आपका इनिट स्टेट कॉल होगा, इनिट स्टेट का जो फंक्शन है वो कॉल होगा। तो अगर मैं कोड वो टाइमर वाला वहां लिख दूं तो क्या होगा कि जैसे ही वो पेज लोड होगा वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और 2 या 3 सेकंड के बाद में जो भी सेकंड्स मैंने वहां दिए होंगे उसके बाद में जो भी कोड मैंने लिखा है नेविगेशन का वो वहां एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मेरे को करना कुछ नहीं है, मेरे को यहाँ पे स्टेटलेस विजेट को कन्वर्ट कर देना है स्टेटफुल विजेट के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है और ये डिटेल में हम समझ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि हम कैसे स्टेटलेस से स्टेटफुल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट करते ही हमारे पास में एक और फंक्शन यहाँ मिल जाएगा, उस फंक्शन का नाम है init state। तो आपको सिर्फ यहाँ पे init लिखना है और ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको। ठीक है, देन जो भी काम आपको करना है पहले ये आप टू डू वाला हटा दीजिए एंड इसके बाद में जो भी काम करना है वो काम आपको यहाँ एग्जीक्यूशन में लाना है। तो ये जो भी कोड आप लिखोगे, इनिट का मतलब ये होता है इनिशियलाइजेशन। तो जब भी ये स्टेट इनिशियलाइज होगा तो उस समय ये इनिट फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि जब स्प्लैश स्क्रीन रनिंग में आए तो एक टाइमर स्टार्ट हो जाए जो 2 सेकंड तक वेट करे और जो भी कोड मैंने लिखा है उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट कर दे। स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, अगर स्टार्टिंग में होगा तो स्प्लैश स्क्रीन तो दिखेगी ही नहीं। ये स्प्लैश स्क्रीन आई और ये डैशबोर्ड स्क्रीन आ गई तो आपको जो दिखेगा वो डैशबोर्ड स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि ये चीज हो, हम चाहते हैं कि पहले 2 सेकंड तक ये दिखे फिर आपकी डैशबोर्ड स्क्रीन आए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टाइमर क्लास को ले लेंगे। अगर आप टाइमर में जाते हो तो इसको 2 चीजें चाहिए होती है, एक ड्यूरेशन और एक फंक्शन। यही तो चाहिए था मेरे को, कॉल बैक फंक्शन, कि भाई यहाँ पे जो आप ड्यूरेशन में टाइम दोगे, ठीक है, जैसे मैंने दिया 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, तो जैसे ही वो टाइम खत्म होगा, मतलब ये जब एग्जीक्यूशन में आ जाएगा तो इसका टिक मार्क, टाइमर का मतलब ही क्या है, टिक मार्क स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 20 सेकंड है तो 20, 19, 18 और ऐसे करते 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 जब वो 0 हो जाएगा तो जो फंक्शन में हमने कोड दिया ये तो क्या करेगा, इस फंक्शन को ट्रिगर कर देगा, मतलब फंक्शन को एग्जीक्यूशन में ले आएगा। तो इसके अंदर जो भी कोड होगा वो 20 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही मेरे को 2 सेकंड के बाद करना है तो मैं 2 सेकंड लूंगा। तो ये केवल स्प्लैश के लिए नहीं है, अगर आपको सर्टेन टाइम पे कहीं भी ऐप में ऐसा कुछ लगता है कि काम इसी इंस्टेंट पे ना होके कुछ सेकंड के बाद या कुछ डिले के बाद होना चाहिए तो उस केस में आप इस क्लास को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं वापस फ्लैश के अंदर और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक तो ड्यूरेशन क्लास। ड्यूरेशन में हमको सारी चीजें मिल जाती है, सेकंड्स, मिली सेकंड्स, डेज, आवर्स, माइक्रो सेकंड्स, मिनट्स। मेरे को यहाँ पे देने सेकंड्स। ठीक है, तो मैं सेकंड में जाऊंगा और यहाँ दे दूंगा 2, देन कॉमा और फिर हमारे पास में है फंक्शन। तो फंक्शन के लिए सिंपल सा हम ये कर देंगे और सेमीकोलन, ये लगाना जरूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अंदर। अब जो कोड लिखना है जो हम चाहते हैं कि होना चाहिए 2 सेकंड के बाद में, वो कोड कहाँ लिखना है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये अभी तक समझ में आ रहा होगा कि ये काम हम इनिट स्टेट में क्यों कर रहे हैं और यहाँ पे टाइमर क्यों लिया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर हमको यूज करना है नेविगेटर को। प्रीवियस क्लास में भी हम देख चुके हैं नेविगेटर ही हमारे एक्चुअल में काम करेगा जब हमको पेज रूट्स में नेविगेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेविगेटर को यूज करेंगे और आज एक और चीज नहीं देखेंगे अपन। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने पुश लगाया था, आज हम क्या लगाने वाले हैं, पुश रिप्लेसमेंट। अब आप पूछोगे पुश रिप्लेसमेंट क्यों, प्रीवियस में तो आपने पुश लगाया था, आज पुश रिप्लेसमेंट। पुश रिप्लेसमेंट का मतलब ही ये है कि हम एक स्टैक के अंदर एंट्री कर रहे हैं, साथ ही साथ हम उस एंट्री को जो पहले से एंट्री है उसके साथ में रिप्लेस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो स्प्लैश स्क्रीन है वो स्टैक में एडेड है तो उसकी जगह हमारी जो डैशबोर्ड स्क्रीन है उसकी एंट्री हो जाएगी। तो यही तो हम चाहते हैं, जब बैक प्रेस हो तो एक ही स्टैक रहे,
तो बैक प्रेस होने पे स्प्लैश नहीं आनी चाहिए, स्प्लैश हट जाएगी ना जब रिप्लेस होगी। अगर मैं पुश कर दूंगा तो आपकी स्प्लैश स्क्रीन भी रहेगी स्टैक के अंदर और उसके ऊपर आपकी डैशबोर्ड आ जाएगी। तो जब आप बैक प्रेस करोगे तो आपको वापस स्प्लैश दिख जाएगी, जबकि आप कितने भी एप्स ओपन कर लो वहां पे स्प्लैश सिर्फ स्टार्टिंग में दिखती है, उसके बाद में जब भी आप बैक प्रेस करते हो तो स्प्लैश नहीं दिखती है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुश रिप्लेसमेंट को यूज कर रहे हैं। और जब हम सेम चीज, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू रूट। न्यू रूट में क्या करना है आपको, मटीरियल पेज रूट, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिंपल सा जो भी पेज में हमको जाना है, हमको किस पेज में जाना है, डैशबोर्ड स्क्रीन, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। और एक काम और करते हैं, अपन रिफॉर्मेट कर देते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हमने किया क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइमर लगाया है, कहाँ पे, इनिट स्टेट के अंदर 2 सेकंड का ये टाइमर होगा। जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो ये जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा और ये क्या करेगा, हमारी स्प्लैश स्क्रीन से हमको कहाँ स्विच करवा देगा, डैशबोर्ड में। और साथ ही साथ बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, स्टैक में एंट्री भी रिप्लेस हो रही है। ठीक है, तो अब जब मैं बैक प्रेस करूंगा डैशबोर्ड के ऊपर तो मेरे को स्प्लैश नहीं दिखेगी, और यही मैं चाहता था। तो अब इसको रन करके हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, वापस मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सेकंड के लिए हमारा स्प्लैश स्क्रीन आया। मैं 2 सेकंड से थोड़ा और बढ़ा देता हूँ सो दैट आपको समझ में आए कॉन्टेक्स्ट कि हाँ वो सच में रुक रहा है, क्योंकि 2 सेकंड जितना मैं स्विच करता हूँ उतने में 1 सेकंड तो चला ही जाता है, तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। तो मैं यहाँ पे 5 सेकंड कर रहा हूँ, बट फ्लैश स्क्रीन होती है उसमें हमेशा आपको बफर टाइम 2 या 3 सेकंड रखना होगा, इससे ये मैक्स है। ठीक है, या फिर आप देख सकते हो कि आप अपना जो एपीआई इंप्लीमेंटेशन या डेटाबेस का जो कॉलिंग है, क्वेरी एग्जीक्यूशन है, वो उनके कॉल बैक्स के ऊपर आप इनको एग्जीक्यूशन में ला सकते हो कि जैसे ही हमारा वो डेटाबेस से वैल्यू जो मैंने क्वेरी हिट करी उससे डेटा आ जाता है, तब मटेरियल पेज रूट को कॉल कर दो, मतलब नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट। या फिर आप क्या करते हो, जब एपीआई हिट हो जाती है और आपको डेटा रिसीव हो जाता है, ठीक है, ऑन स्टेट लोडेड, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ये जो मटेरियल पेज रूट है नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट वहां डाल दो। ठीक है, फिर उसमें टाइमर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली कोई क्वेरी हिट हो रही है तो टाइम लगेगा उसको आने में। अगर वो 1 सेकंड में आ जाती है तो हम फ्लैश दिखेगी और सीधा आपका पेज खुल जाएगा। और कभी ऐसा हुआ कि ज्यादा टाइम लग रहा है तो 2 सेकंड भी लग सकते हैं, 5 सेकंड भी लग सकते हैं। जब भी डेटा आएगा हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड स्क्रीन या मेन स्क्रीन में स्विच हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्प्लैश स्क्रीन का मेन रोल हो जाता है या मेजर रोल हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 सेकंड्स कर दिए और अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपका देखो स्प्लैश स्क्रीन आ गया है, 5 सेकंड तक ये स्टे करेगा और जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट हुए अब हमारा क्या आ चुका है, डैशबोर्ड स्क्रीन आ चुका है। और आप एक चीज और नोटिस करोगे कि जब हमने पुश रिप्लेसमेंट किया ना तो बैक बटन नहीं आया यहाँ पे। सिंपल पुश करते तो यहाँ बैक बटन आता, प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इसको बैक, हालांकि इसमें तो मैं बैक नहीं कर सकता लेकिन एंड्रॉइड के अंदर मैं बैक कर सकता हूँ। जैसे ही मैं बैक करूंगा तो मेरी ऐप क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्प्लैश को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपनी ऐप के आगे स्प्लैश को इंक्लूड कर सकते हैं और कैसे हमने इस प्रोसेस के अंदर कई सारी नई चीजें सीखी, जैसे कि टाइमर को यूज करना, ड्यूरेशन क्लास को यूज करना, देन पुश रिप्लेसमेंट को यूज करना और इस कॉन्सेप्ट को समझना विद द हेल्प ऑफ इनिट स्टेट। क्यों इनिट स्टेट इतना इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे और इनिट स्टेट मिलता किसमें हमको, स्टेटफुल विजेट के अंदर। अच्छी क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।